वेलकम बैक टू ओलंपिया क्लासेस गाइस। तो देखिए बच्चों, हम लोग शुरू करेंगे आज से आपकी रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। किसके लिए बेटा? रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए। ठीक है, बात समझिए। तो अब आज की डेट पे, ठीक है, हमारे पास मैक्सिमम आपका टारगेट कितना है बेटा? ये आपका क्रैश कोर्स रहेगा। कैसा रहेगा? क्रैश कोर्स रहेगा। और ये आपका चलेगा कितना दिन? 60 डेज। 60 डेज में आपको जो भी आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो सिलेबस है रेलवे के लिए, वो आपका क्या होगा बेटा? कंप्लीट होगा। तो आपको जिस तरीके से हम लोग चलते हैं या जिस शेड्यूल से हम लोग चलेंगे उसी हिसाब से चलेंगे तो आप लोगों के लिए बेटा बहुत बेनिफिशियल रहेगा और आपकी तैयारी नंबर 1 वाली हो जाएगी। ठीक है, आप किसी भी जोन से रहेंगे, आपको मैटर क्या करना है? यदि आपने 75 प्लस स्कोर कर लिया है, यदि आपने किसी भी जोन से हो और आपने फर्स्ट पेपर पे यानी कि सीबीटी 1 में, यदि आपने सीबीटी फर्स्ट में यदि आपने 75 प्लस स्कोर कर लिया है तो आप मान के चलो कि आप रिटर्न दे रहे हो, मतलब सेकेंड पेपर आप दे रहे हो सीबीटी 2 की तैयारी में। उसी दिन से लग जाना जिस दिन से आप पहला पा गए हो। तो देखो आज क्या है, आज हम शुरू करते हैं बेटा रीजनिंग। क्या शुरू करेंगे? रीजनिंग। चलो ठीक है, रीजनिंग का मतलब क्या है? हिंदी में क्या बोलते हैं? तर्क शक्ति। क्या बोलते हैं बेटा? तर्क शक्ति बोलते हैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहले आज हम क्या शुरू करेंगे? रीजनिंग शुरू करेंगे। क्यों शुरू करेंगे? इसके पीछे का ये भी एक कारण है, क्योंकि देखिए जो आपका आरआरबी एनटीपीसी का जो सिलेबस है, मैं आज सिलेबस में बात सिर्फ आपकी किसकी कर रहा हूं? रीजनिंग की। लेकिन जो आपका मार्किंग वाइज है, यानी कि जो आपका रीजनिंग है, रीजनिंग आपका लगभग आती है 30 to 35 नंबर की। कितने नंबर की आती है? 30 to 35 की। आपकी जो मैथ आती है, मैथ भी है बेटा आपकी 30 to 35 आती है। ठीक है, और आपका जो करंट अफेयर्स रहता है, जो करंट आता है, इसके लगभग 10 क्वेश्चन रहते हैं। और आपका जो जीएस आता है, जनरल साइंस, ये क्या है? जीएस का मतलब साइंस है यहां सर। और साइंस जो है आपकी, चलिए मैं लिख देता हूं यहां पर, ये साइंस जो बेटा आपका आएगा 7 to 8 नंबर, 7 से 8 नंबर। बाकी बचा क्या? आपका स्टैटिक जीके बेटा। क्या बचा? स्टैटिक जीके। और ये आपका आएगा लगभग अप्रोक्सीमेटली आपका 20 नंबर का। कितने नंबर का आएगा? 20 नंबर का। तो यहां से अब आपको क्या तैयार करना है? मेन वेटेज किसका है? मैथ और रीजनिंग का। किसका बेटे भाई? मैथ और रीजनिंग का है। यहां से यदि मान के चलिए कि यदि आपका 60 नंबर का आता है और यदि आपने यहां पर 60 में से यदि 55 प्लस भी लेते हैं या 55 भी लेते आए तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, क्योंकि बाकी जो बचे हैं यहां से तो आप 20 नंबर उठा ही लेंगे। मेन क्या रहा? ये रीजनिंग और मैथ। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज के रीजनिंग के सिलेबस में क्या है। तो देखिए रीजनिंग को बेटा 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक वर्बल और एक नॉन वर्बल। एक बेटा वर्बल होता है और एक नॉन वर्बल होता है। वर्बल का मतलब क्या बेटा? लॉजिकल, जो सिर्फ लॉजिक से है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वर्बल पढ़ेंगे और ये रहा वर्बल का सिलेबस। ठीक है, और नॉन वर्बल के बारे में अगले पार्ट में देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के देखो आपको क्या क्या पढ़ना है? सिलॉग है, एनोलॉजी है, नंबर सीरीज है, डायरेक्शन मतलब दिशा के बारे में पढ़ना है, रैंकिंग के बारे में पढ़ना है, ब्लड रिलेशन के बारे में पढ़ना है कि कौन किसकी माता है, कौन किसका भाई है, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है कि जैसे मान के चले कि 3 4 5 6 को राम लिख दिया जाता है तो श्याम को क्या लिखा जाएगा, उस टाइप के क्वेश्चन। अल्फाबेट सीरीज, ठीक है, वेन डायग्राम, कैलेंडर कि 15 अगस्त 1947 का कौन सा दिन था, ठीक है, क्लॉक, घड़ी में इतने बजकर इतने मिनट है तो कितने का एंगल बनेगा, वो सब सारी चीजें। क्यूबॉइड कि एक पासा इतना है फेंका जाता है तो जब इसके दूसरे पक्ष पर कौन सा अंक होगा। डाइस, ठीक है, फिगर काउंटिंग कि यदि आपको कोई फिगर दे देगा, इसमें से पूछ रहे कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, कितने वर्ग बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, फिर आता है वाटर एंड मिरर इमेज, फिर आता है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। ठीक है, मोस्टली लगभग आपका जो भी रेलवे में जो क्वेश्चन आएंगे लगभग 85%
आपका इससे कवर होगा। जो भी रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे उसमें 85% बेटा इससे आएंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। क्या शुरू करेंगे? सिलॉक शुरू करेंगे। क्या करेंगे? सिलॉक शुरू करेंगे। तो जिसको भी जो कुछ भी यदि सिलेबस यदि आपको लिखना है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए तुरंत। तो देखिए बेटा शुरू करते हैं। आपका पहला टॉपिक जो हम लोग रीजनिंग में पढ़ेंगे वो क्या है? सिलोजिज्म। इसको क्या बोलते हैं बेटा हिंदी में? न्याय वाक्य। ठीक है बेटा। तो इसमें देखिए बेटा आपके 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। कितने तरह के क्वेश्चन आते हैं? 3 तरह के क्वेश्चन। लेकिन जो आपके एनटीपीसी में आएंगे वो मोस्टली आपके बेसिक टाइप से क्वेश्चन आएंगे। कहां से आएंगे? बेसिक टाइप से। लेकिन ये वाले 2 मैं जो आपको बता रहा हूं ये कैसे बता रहा हूं? प्रिकॉशन के तौर पर, क्योंकि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है। तो हम सबसे पहले बेटा शुरू करेंगे बेसिक टाइप के क्वेश्चन। देखिए 3 टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं, देखिए समझ लीजिए किस टाइप के आते हैं। पहले तो बेसिक आराम से नॉर्मल वाले क्वेश्चन। दूसरा क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर को देखो जब पढ़ेंगे तब बता देंगे। पॉसिबिलिटीज का मतलब क्या है? संभावनाओं पर आधारित प्रश्न कि क्या यह भी संभव है, यह भी संभव है। तो उस टाइप के क्वेश्चन जब हम करेंगे तो ये सब सारी चीजें उसी समय समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम किसको शुरू करेंगे? बेसिक टाइप के क्वेश्चन। ठीक है। तो बेटा शुरू करते हैं। ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या है? पहला स्टेटमेंट दिए होंगे बेटा, आपको स्टेटमेंट दिए रहेंगे, वहां पर बताना होगा कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो देखिए यहां पर स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट क्या है कि सम एप्पल आर आईफोन। कुछ एप्पल क्या है बेटा? आपके आईफोन है। क्या है बेटा? आईफोन। और क्या कह रहा है? ऑल एप्पल आर नोकिया। ऑल एप्पल क्या है? नोकिया। तो देखो इसके करने का सबसे अच्छा तरीका बेटा किसकी सहायता से करेंगे? वेन डायग्राम की सहायता से। किसकी सहायता से करेंगे? वेन डायग्राम की सहायता से। ये बहुत ही बेसिक है बेटा। ठीक है, ध्यान देना। वेन डायग्राम देखो कोई अंतर नहीं है, जब हम इसे पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले इसको पकड़ के यूज कर लेते हैं। ठीक है ना, इसका यूज करना बहुत जरूरी है। देखो क्या करेंगे? सम एप्पल आर आईफोन। तो भाई हमने क्या मान लिया कि ये बेटा क्या है? आपका एप्पल है। क्या है? एप्पल है। ये एप्पल हो गया। कह रहा है कि ये जो कुछ एप्पल हैं वो क्या है? आईफोन है। तो भैया इसमें से कुछ भाग क्या है? आईफोन है। यानी कि ये वाला भाग, ये कुछ वाला भाग, ये वाला जो इनके दोनों के बीच का जो इंटरसेक्शन है, जो बीच वाला भाग है वो बेटा क्या है? आईफोन है। क्या है? आईफोन है। फिर दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है कि ऑल आईफोन आर नोकिया। जितने भी सब आपके क्या है? जितने भी आईफोन है वो क्या है? सब आपके क्या है? नोकिया हैं। तो भैया नोकिया के लिए तो ये वाला पार्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो बनाओ, ट्राई करो अपने से। देखो एप्पल हो गया। एप्पल का कुछ एप्पल क्या है? आईफोन है। तो आधा सा ये बना लिया, ये आईफोन हो गया। फिर कह रहा है कि ऑल आईफोन, सभी आईफोन बेटा क्या है? आपके नोकिया हैं। क्या है बेटा? नोकिया है। तो देखो ये फिगर बन गया। अब देखो कंक्लूजन देखो क्या कह रहा है कि सम नोकिया आर एप्पल। कुछ नोकिया जो है एप्पल हैं। हाँ भाई हैं, साफ साफ दिख रहे हैं। सम नोकिया आर एप्पल दिख रहा है भाई। ये नोकिया रहा तो सभी नोकिया क्या है? आईफोन है। तो कुछ आईफोन क्या है बेटा? एप्पल हैं। तो सिंपल सी बात है, कुछ आईफोन एप्पल हैं। तो यानी कि जितने भी आईफोन है वो सब क्या है? नोकिया है। तो कुछ नोकिया भी क्या हो गए बेटा? एप्पल हो गए। यानी कि पहला सेंटेंस सही। दूसरे पे आ जाओ। सम नोकिया आर नॉट एप्पल। क्या कह रहा है कि सम नोकिया आर नॉट एप्पल। कुछ नोकिया एप्पल नहीं है। तो हाँ भाई कुछ एप्पल हैं कुछ नहीं है, ये है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है आपके? सही। एक क्वेश्चन। हाँ बताओ। सम को कैसे पहचानेंगे, आल को कैसे पहचानेंगे, कौन सा फिगर बनाएंगे? देखिए इसके लिए जब मैं कॉम्प्लीमेंट्री पे चलूंगा, कहां पर चलूंगा? कॉम्प्लीमेंट्री पर। वहां पर आपको बहुत बेसिक सा तुरंत बताऊंगा, तुरंत वहीं पर हम लोग करेंगे। लेकिन क्योंकि ये बेटा मैंने पहले बता दिया कि कैसे बेसिक क्वेश्चन है, बहुत आराम से। ठीक है, तो जब वहां पर हम चीजें बताएंगे ना तो वहां पर सब आपको सारी क्लियर हो जाएंगे। देखो सम का मतलब क्या है? सम का मतलब है, बात समझना, कि जैसे आपके पास टोटल मनी बेटा कितनी है? 100 रुपए है। टोटल मनी बेटा कितनी है? 100 रुपए। आपने कुछ रुपए अपने दोस्त को दे दिए या किसी सुंदर कन्या को दे दिया, अपनी गर्लफ्रेंड को दे दिया बेटा, तो क्या करोगे? गर्लफ्रेंड के नाम से चेहरे पे मुस्कान आ गई। चलो अब आपने क्या किया? 100 रुपए हैं आपके पास, आप अपनी गर्लफ्रेंड को 1 रुपए दे देगा।
या आपने कितना दे दिया, 2 दे दिया, या 99 दे दिया, तो ये सब जितने भी हैं वो किस पर आएंगे, ये सब सम पर आएंगे। किस पर आएंगे, सम, मतलब कुछ भाग दिया, या अधिकतर दे दिया या कुछ दे दिया। बात समझ में आ गई, ये सम का मतलब है। सम का फिगर, ठीक है, सम का फिगर भाई 100 में से कुछ भाग, तो आप ये वाला भी भाग हो सकता है, या ये वाला भाग हो सकता है इसको हटा के, या आपका ये वाला भाग हो सकता है। बात समझ रहे हो, तो आप किसी भी भाग पर जा सकते हो। क्लियर है, चलो आगे बढ़े। चलो बेटा छाप लो इसे। तो देखो बेटा, अब आपके पास अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सम बसेज आर ट्रक। अच्छा देखो, यदि आपको अभी भी कुछ डाउट है सम में या आल में, तो एक चीज समझ लो। देखो सम का मतलब क्या है कि आप किन्हीं भी 2 चीजों को आपस में क्या करोगे, शेयर करोगे। पहले इतना समझ लो, इतना रट लो, चाहे जो भी समझो। क्या करना है, सम का मतलब यह है कि ये दोनों आपस में कुछ चीजें, कुछ ना कुछ भाग क्या करेंगे, शेयर करेंगे। क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ये सम की कंडीशन है बेटा। किसकी कंडीशन है, सम की। और आल के लिए बेटा यदि हम बात करें बेटा, तो आल के लिए क्या हो जाएगा, आल का मतलब यह है कि तुझमें रब दिखता है, यानी रब किसके अंदर है बेटा, तुम्हारे अंदर है। बात समझ रहे हो, तुझमें रब दिखता है। यार मैं क्या करूं, शाहरुख खान का गाना बेटा आपको सबको पता है। तो ये बेटा ये किसका उदाहरण है, ये आल का उदाहरण है कि भैया ये कह दे कि भाई आपके पास सेब के अंदर बीज हैं। क्या है, सेब के अंदर बीज हैं। या हम कह दे, पहले बात समझिएगा, कह दे कि जितने भी पेन हैं वो सब क्या हैं, बुक हैं। तो ये रहा बेटा पेन और ये रहा बुक। ठीक है, तो जितने भी पेन हैं वो सब क्या हैं, बुक हैं। तो बुक के अंदर कौन आ जाएगा बेटा, पेन आ जाएगा। बात समझ में आई। चलो तो अब बेटा इस पर चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्या कहा बेटा, सम बस आर ट्रक। कुछ बसें बेटा क्या हैं, ट्रक हैं। तो सम वाला केस है, यानी कि ये रहा बेटा, आप फिगर बनाओगे, ये रहा बेटा बस और ये रहा आपका ट्रक, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या करेंगे, चीजें शेयर करेंगे। शेयरिंग इज केयरिंग, नाम सुना होगा। चलो शेयरिंग इज केयरिंग बहुत पढ़ते हो ना आप लोग। चलो तो अब बेटा क्या है, यहां पर कुछ बसें क्या है बेटा, ट्रक हैं, और कुछ ट्रक क्या है, बसें हैं। अब देखो यहां क्या कह रहा है कि आल बस आर ट्रक। क्या ट्रक के अंदर सभी बसें हैं, ट्रक के अंदर तो कुछ बसें हैं ना, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया बेटा, गलत। अगला पे आ जाओ, क्या कह रहा है कि आल ट्रक आर बस। सभी जो ट्रक हैं वो बस है क्या, तो क्या बस के अंदर ट्रक है क्या, बस वाले गोले के अंदर ट्रक है क्या, नहीं, यानी कि ये भी क्या हो गया, गलत। चलो अगला वाला, सम ट्रक आर बस। सम ट्रक आर बस, कुछ ट्रक बसें हैं, कुछ ट्रक जो हैं वो क्या हैं, बसें हैं। तो भैया ये ट्रक का हिस्सा हो गया, तो कुछ ट्रक जो हैं क्या हैं, बसें हैं। भाई इसके अंदर, इस वाले गोले के अंदर है ना ये वाला भाग, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया बेटा, सत्य। अब आप कहोगे कि सम बसेज आर ट्रक। कुछ बस क्या हैं, ट्रक हैं। ये तो हैं, लेकिन ये वही स्टेटमेंट है, ये उसी स्टेटमेंट को सेम वही बेटा क्या कर दिया है, उतार दिया है, छाप दिया है। तो ध्यान देना, यदि स्टेटमेंट कंक्लूजन में लिखा हो, यदि स्टेटमेंट कंक्लूजन में लिखा हो, तो वो उसे भैया क्या कहते हैं, उसे री राइटिंग स्टेटमेंट कहते हैं या री स्टेटमेंट कहते हैं। और री स्टेटमेंट बेटा आपका कोई कंक्लूजन नहीं होता है। तो नोट डाल के लिख लीजिएगा, क्या लिखोगे, हिंदी में छाप लो कि यदि स्टेटमेंट ही कंक्लूजन में लिखा हो, कंक्लूजन में लिखा हो, तो यह कंक्लूजन नहीं होता है, कंक्लूजन नहीं होता है। बात समझ में आई, छापो। अगला क्वेश्चन बेटा ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो क्या कह रहा है कि ऑल बुक्स आर बैग। हिंदी में पढ़ लो भैया जो हिंदी वाले हैं। ऑल बुक्स आर बैग। ऑल बुक्स आर बैग का मतलब क्या हो कि सभी पुस्तकें क्या है बेटा, बैग है। ऑल का कॉन्सेप्ट है मतलब किसमें, एक ही गोले में 2 गोले बनेंगे, बना दें, एक गोला ये, अच्छा, और एक गोला ये। क्या बोला कि सभी पुस्तकें थैला हैं, या ऑल बुक्स आर बैग। तो बैग ये वाला हो जाएगा बेटा, और पुस्तकें बुक इस पे आ जाएगा।
कि सभी, जो भी सभी होगा वो सभी अंदर होगा। क्या होगा? जो जिस पर भी लिखा होगा कि सभी वाला ना, या आल के साथ जो भी लिखा होगा वो सब अंदर होगा बेटा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। अब क्या कह रहा है, अब समझो क्या कह रहा है कि ऑल बैग आर बुक, ऑल बैग आर बुक। क्या बैग, क्या बुक वाला बड़ा वाला गोला है? बड़ा वाला गोला कौन सा है आपका? ये तो बैग है ना बेटा, तो ये तो कैंसिल हो गया ना। सभी थैला बुक कैसे हो सकते हैं? देखो बात समझो, देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जितने भी बुक्स पुस्तकें हैं, जितने भी बुक हैं वो सब क्या है बेटा? बैग हैं। जितने भी बुक हैं वो क्या हैं? बैग हैं। लेकिन ये क्या कह रहा है, ये तो उल्टा कह रहा है, कह रहा है सभी थैला पुस्तक हैं, तो वो कहां है? क्या गोला आपका ऐसा बना है क्या? ये रहा आपका बैग और ये रहा बुक। ऐसा गोला होता तब जाके ये सही होता। आपका गोला कैसा बना है? फिगर आपका वेन डायग्राम तो बेटा ऐसे बना है। ये क्या है बेटा? वेन डायग्राम है। आपका फिगर तो ऐसे बना, तो ये वाला तो बना नहीं है। यानी कि क्या हुआ, ये वाला क्या है? गलत, गलत। अच्छा, इस पर आ जाते हैं। सम बैग आर बुक। भाई सम बैग आर बुक्स, हाँ भाई, जब सभी पुस्तकें बैग हैं तो कुछ बैग भी क्या होंगे? पुस्तकें होंगी। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया? सही। चलो फिर क्या कह रहा? सम बुक आर बैग, सम बुक आर बैग। तो भैया जब सभी पुस्तकें क्या हैं? बैग हैं, तो कुछ पुस्तक तो बैग होंगी ही होंगी, थैला तो होंगी। तो यानी कि ये स्टेटमेंट भी क्या है? सत्य है। ठीक है, छापिए इसे, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो बेटा ये देखिए आपका अगला क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है। नो बॉयज इज टॉल, कोई बालक, बॉय कर ले बेटा, हाँ ले। नो बॉय इज टॉल, कोई लड़का लंबा नहीं है। देखो जब नहीं सेंटेंस में आ जाए बेटा, क्या आ जाए? नहीं आ जाए, तो मतलब इन दोनों को बनाए, ये इधर हमने बना दिया बेटा क्या? बॉय, और इधर बना दो टॉल। ठीक है, और देखो क्या कह रहा है कि कोई बालक लंबा नहीं है, तो इनके बीच में एक खींच दो लाइन और यहां पर लिख दो नो, या क्रॉस का साइन लगा दो, खत्म। ठीक है, क्या बोला है? कोई बालक लंबा नहीं है, बालक को एक गोले में और लंबे को क्या बेटा? एक गोले में, और इनके साथ कोई रिलेशन नहीं, मतलब एक लाइन खींच के क्रॉस लगा दो, खत्म, या नो लिख दो। चलो अब बेटा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, मतलब कि कंक्लूजन पढ़ते हैं बेटा। क्या उत्तर क्या होगा? कह रहा है कि नो टाल इज बॉय। तो क्या टाल कोई बॉय है? नहीं है। वो तो साफ साफ दिख रहा है कि इस पर कोई संबंध नहीं है भाई, कोई नहीं है, तो डायरेक्ट ये तो सही हो गया ना, ये तो साफ साफ दिख रहा है। फिर क्या कह रहा है कि सम टाल आर नॉट बॉय, कुछ लंबे लड़के नहीं है। तो सम चाहे कहो, चाहे पूरे कहो, चाहे सभी कह दो, चाहे कुछ कहो, ठीक है, क्योंकि सभी के अंदर ही कुछ आता है। तो ये वाला भी स्टेटमेंट क्या हो गया? सत्य हो गया। अगले वाले पर आ जाओ। सम बॉयज आर नॉट टॉल, क्या कह रहा है कि सम बॉयज आर नॉट टॉल, तो सही है भाई। भाई जब पूरे लड़के लंबे नहीं हैं, ठीक है, कोई बालक लंबा नहीं है, तो भैया कुछ भी नहीं लंबे होंगे, ठीक है ना, थोड़े से भी नहीं होंगे। ठीक है, जैसे क्लास में तुम्हारे कह दिया जाए कि तुम्हारे क्लास में बेटा 40 लड़के हैं और कोई बालक लंबा नहीं है, तो भैया यदि उसमें राजेश नाम का लड़का है तो वो कैसे लंबा हो सकता है? वो भी तो लंबा नहीं होगा। यानी कि ये भी क्या हो गया बेटा? ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है? सम बॉयज आर टॉल, कह रहा है कुछ लड़के लंबे हैं। ये ले, बात क्या कर रहा है? इधर देख, इनके बीच में तो कोई रिलेशन नहीं है, लड़का अलग है, लंबा अलग है, इसमें तो कोई संबंध नहीं है ना, लिखा है नो। तो ये क्या कह रहा है कि ये है, तो नो और हाँ तो हो ही नहीं सकते, तो ये क्या? गलत। आगे बढ़ो। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई? कह रहा है कि सम मैंगो आर येलो, कुछ आम क्या है बेटा? पीले हैं। तो देखो कुछ के लिए क्या बेटा मैंने क्या बताया? शेयरिंग इज केयरिंग। ये हम लोग को सिखाया जाता है बेटा बचपन में कि लोगों के साथ बांटो, गरीबों की सहायता करो, वही चीज है। क्या बोला कि कुछ मैंगो जो है बेटा वो क्या है? वो आपके येलो हैं, तो ये रहा, शेयर कर लिया, ये येलो हो गया। फिर क्या कह रहा है कि सम येलो आर बनाना, कह रहा है कि कुछ येलो क्या है बेटा? बनाना है। ये रहा बेटा बनाना। चलो बहुत बढ़िया। तो ये वाले भाग क्या हैं? ये इंटरसेक्शन है, मतलब
मैंगो का कुछ भाग क्या है, येलो है, और येलो का कुछ भाग क्या है बेटा, मैंगो है। इसी तरीके से येलो का कुछ भाग बनाना है, बनाना का कुछ भाग बेटा क्या है, येलो है। चलो कंक्लूजन पे आते हैं बेटा, क्या कह रहा है कि सम मैंगो और बनाना, कुछ आम क्या है बेटा, बनाना है। तो आम कहां पे बनाना है बेटा, क्या दिख रहा है क्या फिगर पे, देखो बनाना इधर है, मैंगो इधर है, क्या हुआ, तो ये वाला बेटा क्या हो गया, गलत। दूसरे पे आ जाओ, आल बनाना और मैंगो, कह रहा कि क्या सभी बनाना मैंगो है, नहीं भाई, रिलेशन देखो ना, फिगर से क्या पता चल रहा है, दूर दूर तक नाता नहीं है, खत्म करो। फिर क्या कह रहा है कि सभी केले पीले हैं, तो ये तो रहा केले और ये रहा पीले, मतलब बनाना और येलो, मतलब कुछ है भाई, सभी थोड़ी ना है, तो ये गलत। क्या कह रहा है कि सम येलो और मैंगो, सम येलो और मैंगो, तो हाँ भाई है, कुछ पीले क्या है, आम है, दिख रहा है, ये देखो कुछ शेयर कर रहे हैं ना आपस में, ये देखो शेयर कर रहे हैं, सही हो गया। देखो क्या रीस्टेटमेंट तो नहीं है, नहीं है, यदि रीस्टेटमेंट होता तो वो क्या होता बेटा, गलत होता। छापो। देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आल मंकी आर डंकी, दूसरा स्टेटमेंट क्या है बेटा, नो डंकी इज डॉग। देखो स्टेटमेंट बनाओ, आल मंकी मतलब मंकी बेटा कहां पर आएंगे, अंदर आएंगे, किसके, गधे के, डंकी के, तो ये रहा बेटा क्या, मोंकी, ठीक है, और ये रहा क्या बेटा, बाहर वाला क्या है बेटा, डंकी, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि नो डंकी इज डॉग, तो नो डंकी मतलब यहां पर एक लाइन खींचना है नो के लिए, और ये डॉग है, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, नो लिख दो, खत्म बात। अब इधर पर अपने कंक्लूजन पर चलते हैं भैया, क्या उत्तर क्या देंगे, कह रहा है कि नो मंकी इज डॉग, नो मंकी इज डॉग, तो भैया जितने डंकी हैं, जितने मंकी हैं वो किसके अंदर है, डंकी के अंदर है, और डंकी चाहे कोई भी डंकी हो वो कुत्ता नहीं है, तो भैया मंकी किसमें है, डंकी के अंदर है ना, तो ये तो इनका तो कोई रिलेशन ही नहीं दिख रहा, मतलब ये गलत। आगे आ जाओ, अगला क्या कह रहा है कि नो डॉग इज मंकी, नो डॉग इज मंकी, तो ये भी तो सही है, कोई कुत्ता बंदर भी तो नहीं है। देखो बेटा इस स्टेटमेंट को फिर से देख लो, क्या कह रहा है ये कंक्लूजन, कह रहा है कि कोई बंदर कुत्ता नहीं है, तो ये बेटा कोई बंदर कुत्ता नहीं, कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि जो कह रहा है वो सही कह रहा है, ठीक है। यदि यहां पर होता कि कोई बंदर कुत्ता नहीं है, या कह देता कि कुछ बंदर कुत्ते हैं, तब ये स्टेटमेंट क्या होता, गलत होता। यहां पर क्या है बेटा, ये स्टेटमेंट सही है, चलो ठीक है, समझने का फेर था बेटा, ठीक है, सॉरी यार। अब यहां से आ जाओ बेटा तीसरे नंबर पे, सम मंकी आर डॉग, क्या कह रहा, कुछ बंदर क्या है, कुत्ते हैं, तो ये बंदर ये रहा, कुत्ता ये रहा, इनके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, काटो साले को, है क्या, नहीं है। अच्छा ये क्या कह रहा है कि नो डॉग इज मंकी, हाँ ये सही है, कोई कुत्ता बंदर नहीं बेटा, कोई कुत्ता कहां गया, कुत्ता ये रहा, बंदर ये रहा, मतलब इसमें कोई रिलेशन नहीं है, मतलब कि ये क्या है बेटा, सही है, ये वाला भी क्या है बेटा, सही है, ये वाला क्या है, गलत है। देखो क्या कह रहा है, सम मंकी और डॉग, मंकी और डॉग में तो दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, मतलब गलत। क्या कह रहा है, देखो थोड़ा सा समझ के ध्यान दे के करना, ठीक है। क्या कह रहा है, सम डंकी आर मंकी, सम डंकी आर मंकी, सम डंकी, भाई जब जितने मंकी हैं वो सब क्या हैं, डंकी हैं, तो भाई कुछ डंकी तो आपस में मंकी हो ही गए ना, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, कुछ गधे बंदर हैं, तो हाँ है, ठीक है, छाप लो बेटा। तो देखिए बेटा अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या कह रहा है, स्टेटमेंट आपके दो स्टेटमेंट दिए हुए बेटा, क्या कह रहा है कि नो चेयर इज टेबल, तो हमने बेटा क्या बनाया, ये बनाया बेटा चेयर, ठीक है, और इधर बेटा हमने क्या बना लिया, ये एक लाइन खींचा और ये यहां पर हमने टेबल लिख दिया, और यहां पर नो लगा दिया, क्रॉस का साइन, इन पर कोई रिलेशन नहीं। अब क्या करें कि सम टेबल आर बेड, कुछ जो टेबल है वो बेटा क्या है, बेड है, तो सम मतलब शेयर करेंगे आपस में, ये रहा बेटा बेड, तो कौन सा भाग शेयर कर रहे हैं, ये वाला। चलो आगे बढ़ जाओ, कंक्लूजन पे आ जाते हैं, क्या कह रहा है कि सम बेड आर नॉट चेयर, सम
बेड आर नॉट चेयर। भाई सिंपल सी बात है, जो टेबल वाले बेड हैं, जो टेबल वाले जो बेड हैं वो चेयर नहीं हो सकते, क्योंकि पहले ही बोल दिया है कि कोई चेयर टेबल नहीं है। मतलब कि ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया बेटा, सत्य हो गया। अब इस पर आ जाते हैं, कह रहा है कि सम चेयर आर नॉट बेड, सम चेयर आर नॉट बेड। भैया इनके बीच में तो कोई रिलेशन ही नहीं है। कह रहा है कि सम चेयर, कुछ कुर्सियां बेड नहीं है, तो भैया ये तो दिख ही नहीं रहा ना, इनके बीच में कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, गलत। क्या हो जाएगा ये, गलत। भाई चेयर और बेड के बीच में क्या रिलेशन है, कुछ है क्या, दिख रहा है क्या आपस में, नहीं दिख रहा है, गलत। आगे बढ़ो, क्या कह रहा है कि सम बेड आर टेबल, सम बेड आर टेबल, तो भैया कुछ बेड, ये वाला साइड वाला भाग आ रहा है ना, साइडेड छायांकित भाग आ रहा है, यानी कि ये क्या होगा, ठीक है, ये टेबल का भाग होगा। अगला क्या कर रहा है, सम टेबल आर नॉट चेयर, सम टेबल आर नॉट चेयर, तो भैया जब सभी नहीं है तो कुछ भी नहीं होंगी, ठीक है ना, थोड़ी सी भी नहीं होगी। तो ये तीन स्टेटमेंट सही है, ये वाला क्या है बेटा, गलत है। छाप लो बेटा, आगे बढ़े। चलो बेटा अब क्या करते हैं, अब बेटा एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर उस पर आगे क्वेश्चन करते हैं। यदि मान के चलो कि बेटा आपको कहीं सम न दे या आल न दे, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा ना, उसके जगह पर वो कुछ दूसरा वर्ड यूज कर सकता है। तो देखो बेटा, देखो आल, देखो नोट डालो और सीधे सीधे इसे लिख लो, स्टार्ट डाल के, ठीक है, इसे समझ लो कि क्या है, ठीक है, नोट डालो और लिखो बेटा। ये जो आल होता है ना, आल का मतलब है कि प्रत्येक। भैया आल की जगह पर वो क्या लिख के आ सकता है, एवरी। क्या लिख के आ सकता है, एवरी। आल की जगह पे जरूरी नहीं है कि वो हर समय बेटा क्या लिखे, ऑल लिखे। ऑल की जगह पे वो क्या लिख सकता है, एवरी लिख सकता है, ठीक है। ईच भी लिख सकता है, ईच मतलब प्रत्येक होता है, एवरी मतलब प्रत्येक, या ये तो ये भी 100% भी, या 100% भी बेटा लिख सकता है, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्वेश्चन करेंगे तब चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। चलो बेटा ये तो आल के लिए हो गया। अब बेटा क्या है आपका सम के लिए, सम के लिए बेटा, सम का यदि हिंदी मतलब क्या होता है बेटा, कुछ भाग। तो कुछ में ये हो जाता है कि बहुत सारा भाग, थोड़ा सा कम भाग, थोड़ा सा अधिक भाग। तो सम का मतलब होता है बेटा ऑलमोस्ट, ठीक है, एट लीस्ट, ठीक है, एट लीस्ट, फ्यू, ये भी यूज हो सकता है, या आप कह लो कि 0.001% से लेके कहां तक, 99.9% तक बेटा। मोस्टली भी कह सकते हो, क्या बेटा, मोस्टली भी बोल सकते हो इसे, ठीक है। ये सब सम का मतलब है। सम का मतलब है जहां पर भी ये होगा ना कि कुछ भाग जहां पर बचने की भी संभावना होगी, कुछ भाग जो बचेगा भी, वो भी किस में आएगा, सम में आएगा, ठीक है। अब देखो नो का मतलब क्या है बेटा, नो का मतलब है नहीं, ठीक है, शुद्ध नहीं, ठीक है। तो नो का मतलब क्या हो जाएगा, नॉट ए सिंगल। नो का मतलब एक तरीके से 0% भी होता है। क्या होता है बेटा, 0% भी होता है। नो की जगह पर नन भी लिख के आ सकता है बेटा। क्या लिख के आ सकता है, नन। वहां पर समझेंगे। तो अब देखिए कि इस पर बेटा क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो ठीक है बेटा, अब इसकी हिंदी भी देख लेते हैं ना, हिंदी में क्या जा रहा है। देखो बेटा, आल का मतलब क्या है, सभी, ठीक है, ध्यान समझो। तो इब्री का मतलब क्या है बेटा, प्रत्येक। भैया प्रत्येक भी तो हिंदी को बताता है, और ये 100 का मतलब 100%, ईच का मतलब ये हर एक, ठीक है। तो हर एक का मतलब क्या हुआ भैया, हर एक व्यक्ति, प्रत्येक, सभी, ठीक है। सम में, सम का मतलब बेटा क्या होता है, कुछ। क्या होता है बेटा, कुछ। तो यहां पे एट, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट का मतलब क्या हुआ, अधिकांशतया, अधिकांश तक, अधिकतर। एटलीस्ट का मतलब कम से कम, ऑलमोस्ट का मतलब अधिक से अधिक, कम से कम। फ्यू का मतलब कुछ बेटा, ये तो परसेंटेज है भैया कि 1 से लेकर 99% के बीच में कुछ भी हो सकता है बेटा। मोस्टली का मतलब क्या है, अधिकांशतः, ठीक है। नो मतलब नहीं, कोई संबंध नहीं रखता है। तो नॉट ए सिंगल, जब भैया जब कोई संबंध नहीं तो थोड़ा सा भी नहीं होगा, इतना सा भी नहीं होगा, ठीक है। 0% ये भी नहीं,
जैसे नन का मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन देखेंगे तो वहां से चीजें समझ में आएंगी, ठीक है ना। क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तो बेटा देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ। पहला स्टेटमेंट क्या है, कह रहा है कि ईच पोटैटो इज टोमेटो, ईच पोटैटो इज टोमेटो। और सेकेंड क्वेश्चन क्या स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि मोस्टली टोमेटो आर राइप। चलो तो बेटा ईच का मतलब मैंने क्या बताया था, प्रत्येक, हर एक, मतलब ऑल। तो ईच किसकी जगह पे आया बेटा, ये ऑल की जगह पर। बात समझ में आई। मोस्टली मतलब क्या बताया था मैंने, अधिकांशतः। क्या बताया था, अधिकांशतः। तो ये किसका भाग है बेटा, सम का भाग है। अब बात समझ में आ गई कि ऑल पोटैटो इज टोमेटो, वही तो बन गया, ऑल पोटैटो इज टोमेटो, टमाटर। चलो बेटा तो ईच पोटैटो मतलब सभी, तो जो सभी वाला होता है वो किसके अंदर आता है, बड़े वाले गोले के अंदर। बड़े वाला गोला कौन सा है बेटा, ये पोटैटो छोटा वाला, और ये टोमेटो बड़ा वाला। तो पता है ना भैया, टोमेटो माने टमाटर, पोटैटो माने आलू। आलू के चालू बेटा कहां गए थे, हाँ बेटा चलो आगे बढ़ते हैं। मोस्टली टोमेटो आर राइप, कह रहा सम टोमेटो आर राइप, कुछ टोमेटो जो है राइप हैं। तो टोमेटो कुछ मतलब इसको थोड़ा सा शेयर कर लेगा ना, शेयरिंग इज केयरिंग, ये शेयर किया, ये कुछ वाला भाग ये रहा, और ये क्या रहा है बेटा, राइप। अब बेटा करते हैं कुछ। सम पोटैटो आर राइप, कुछ पोटैटो राइप हैं। तो कुछ पोटैटो दिख रहा है क्या, संबंध दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, मारो गोला, कैंसिल। चलो क्या करा, ऑल राइप, सभी राइप क्या है, पोटैटो हैं। ये राइप इधर है, ये पोटैटो इधर है, तो ये तो क्या हो गया बेटा, गलत हो गया ना, ये तो दिख ही नहीं रहा, संबंध ही नहीं है। आगे बढ़ जाओ, कह रहा सम पोटैटो, सॉरी सम टोमेटो, टमाटर में सम टोमेटो आर पोटैटो, ये कहां गया, सम टोमेटो आर पोटैटो, सम टोमेटो आर पोटैटो। हाँ है भाई, जब सभी पोटैटो जो है टोमेटो हैं, तो कुछ टोमेटो पोटैटो भी तो होंगे, बिल्कुल सत्य है। चलो अगले पे आते हैं, सम राइप आर पोटैटो, सम राइप ये रहा, अब पोटैटो कोई संबंध नहीं है भाई, क्रॉस करो आगे बढ़ो, ठीक। चलो छाप लो इसे बेटा। तो बेटिया अगला क्वेश्चन, बेटिया भैया जो भी है, देखो बेटा क्या है अगला क्वेश्चन दिया हुआ, स्टेटमेंट नंबर 1, नो कैट इज बुलडॉग, नो कैट इज बुलडॉग। तो नो मतलब कोई नहीं है, तो भैया ये रहा कैट, बना लो, ये रहा कैट और ये रहा बुलडॉग। और ये लाइन क्यों खींचे हैं, क्योंकि लिखा हुआ है नो, कोई भी, बता चुका हूं कि यदि इनमें कोई संबंध नहीं दे रहा, कह रहा कि कोई नहीं है, तो एक लाइन खींच के द्वारा जोड़ देते हैं, यहां पर लिख देते हैं नो, और या क्रॉस का साइन लगा दो। चलो, और ये कैट है और ये क्या है बेटा, बुलडॉग। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि सम बुलडॉग आर डॉग, कह रहा कि कुछ जो बुलडॉग है बेटा वो क्या है, आपके कुत्ते हैं, कुछ बुलडॉग आर, तो ये रहा, ये बना दो, शेयरिंग इज केयरिंग, ये वाला भाग। इतने जो बुलडॉग है ना, ये सब क्या है, कुत्ते हैं, डॉग हैं। बहुत बढ़िया बेटा। कह रहा कि नो डॉग इज पपी, कह रहा कि कोई डॉग जो है ना वो पपी नहीं है, तो ये रहा, ये इधर लिखो नो और ये लिखो इधर क्रॉस का साइन लगाओ, ये लिखो पपी। जो कह रहा है वैसे हमें कर देना है, देखना है। अब देखो बेटा क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि सम डॉग आर नॉट कैट, सम डॉग आर नॉट कैट। तो ये डॉग रहा, ये कैट रहा, तो सिंपल सी बात है, नहीं है तो नहीं है। कोई रिलेशन दिख रहा है क्या मेरे भाई, नहीं दिख रहा है ना, देखो दिख रहा है क्या, सम डॉग आर नॉट कैट, तो नहीं है भाई, जो कह रहा है वो है, यानी कि स्टेटमेंट क्या हुआ, सही हुआ। देखो डॉग और कैट का क्या आपस में गोला टच हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, बता पा रहे हैं, नहीं बता पा रहे हैं, तो ये क्या रहा, सम डॉग आर नॉट कैट भाई। अच्छा ये हो गया, क्योंकि ये कुछ वाले भाग, ये वाला भाग, ये वाला ध्यान समझो, ये जो बुलडॉग थे, कोई भी बुलडॉग क्या है, कैट नहीं है बेटा, और ये वाले जो डॉग हैं ये बुलडॉग वाले हैं, बात समझ रहे हो। जब बुलडॉग वाले नहीं है तो ये वाले भी नहीं होंगे, तो ये स्टेटमेंट बेटा क्या है, सही है। अगला क्या है, सम बुलडॉग आर नॉट पपी, सम बुलडॉग आर नॉट पपी। तो बुलडॉग बेटा कहां गए, ये रहा, कह रहा कि सम बुलडॉग आर नॉट पपी, तो बेटा क्या है, सम बुलडॉग आर नॉट पपी, तो सही तो कह रहा,
सही कह रहा है ना मेरे भाई, क्योंकि देखो जो कुत्ता है कह रहा है कि कोई कुत्ता पपी नहीं है, ध्यान समझ लो क्या कह रहा है कि कोई कुत्ता पपी नहीं है, और कुत्ते का कुछ भाग क्या है, बुलडॉग है, तो कुछ बुलडॉग भी तो क्या होंगे, पपी नहीं होंगे, यानी कि ये स्टेटमेंट भी क्या हुआ बेटा, सत्य हुआ। क्लियर। अब अगला क्या कह रहा है, सम कैट आर पपी, बेटा क्या कह रहा है, सम कैट आर पपी, सम कैट आर पपी, पागल, पागल है क्या, कुछ तो नहीं है, कुछ तो नहीं है, यानी क्या हो गया ये गलत कह रहा है ना, सम कैट आर पपी, यदि ये लिख देता कि सम कैट आर नॉट पपी तो सोचते। ठीक है, चलो छाप लो। तो देखो बेटा आज के लिए इतने लेक्चर में पर्याप्त है, ठीक है ना। अब आप कहोगे कि सर कि ये तो आधे घंटे से कहीं लगभग लेक्चर हुआ है, तो बेटा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। हम हर एक टॉपिक पर बेटा हम क्या कर रहे हैं, क्रैश कोर्स कर रहे हैं। मैंने आपको शुरुआत में ही बोला है कि बेटा कैसा कोर्स है क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स का मतलब क्या है बेटा, कि हमें कम समय में चीजें क्या करना है, रिवाइज करना है, ठीक है, ठीक है, तैयारी करना है। कम समय में हमें चीजें क्या करना है, रिवाइज करना है, बहुत जल्दी जल्दी तैयारी करना है। हमारे पास समय क्या है बेटा, कम है, ठीक है हमें। लेकिन कम का मतलब ऐसा नहीं है कि हम बहुत कम पढ़ेंगे, बहुत कम पढ़ने का मतलब ये नहीं है भैया, हम हर एक कॉन्सेप्ट के एक एक क्वेश्चन लेके चले हैं, ठीक है ना। कौन सा कॉन्सेप्ट कैसा, उस कॉन्सेप्ट से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, हर एक कॉन्सेप्ट से एक या दो क्वेश्चन है, आप उनको लगाएंगे और आपके जो है क्लियर। इससे बाहर आपका आरआरबी रेलवे के एग्जाम में बाहर नहीं जाने वाला है, ये बेसिक से बाहर नहीं जाएगा, लेकिन प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। उसके लिए बेटा हम लोग आपके 2 लेक्चर सिलॉक के भी और लेंगे, ठीक है, एक कंपेयर पे और एक आपका पॉसिबिलिटीज पे। मे भी 1 या 2 लेक्चर हो सकता है, ठीक है ना, जरूरी नहीं है 1 या 2 लेक्चर हो सकता है। तो आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए बेटा मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको चैनल को सबसे पहले क्या करना बेटा, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ये बेटा हमारा चैनल नहीं है, ये आपका चैनल है। और यदि आप हमारा साथ देंगे तो हम आपके लिए रात में भी क्लासें आपके लिए चलेंगी, आपके पास वीडियो हमेशा आते रहेंगे। तो चलिए बेटा चलते हैं, मिलते हैं कल।